Today in this lecture we will see how to minimize the error in Wheatstone's experiment, right? Wheatstone का जो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट होता है या फिर Wheatstone का कोई भी एक्सपेरिमेंट, केल्विन्स मेथड ले लो, कोई भी आप ले लो, इसमें हम एरर्स को मिनिमाइज कैसे करें, मीन्स कम से कम एरर कैसे लाएं, तो वो कुछ ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है आर, उसका वैल्यू कुछ ऐसा सेलेक्ट करो कि जो नल पॉइंट है वो वायर के ऑलमोस्ट मिडल 1/3 में आए। कितना? मिडल 1/3 में। मिडल 1/3 होता है 33 सेंटीमीटर से लेके 34 से होगा, 33 के आगे मीन्स 34 से होगा और 66 सेंटीमीटर तक जाता है। ये होगा आपका वायर का मिडल 1/3। इनके बीच में ही आपका नल पॉइंट आना चाहिए। अगर इनके बीच में आपका नल पॉइंट आता तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, राइट? मीन्स एरर अपने आप कम हो जाएगा। पॉइंट समझा है? पहला पॉइंट है आर का वैल्यू, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका वैल्यू कुछ ऐसा सेलेक्ट करो कि जो नल पॉइंट मिले वो वायर के मिडल 1/3 में मिले। मिडल 1/3 होता है 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर तक, राइट? 66 सेंटीमीटर तक। अगर इसके बीच में आपका नल पॉइंट मिलता है तो एरर बहुत कम हो गया, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से होगा ये, जो हम LX और LR मेजर करते हैं, LX और LR में जो परसेंटेज एरर है वो बहुत कम हो जाता है और ऑलमोस्ट सेम सेम रहता है, नियरली सेम रहता है। पॉइंट समझा है? एक लास्ट टाइम रिपीट करूंगा फिर लिखेंगे, राइट? ध्यान देना। आर का वैल्यू, रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो हम आर का वैल्यू निकालेंगे वो कुछ ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि जो नल पॉइंट है वो 1 मीटर वायर के मिडल 1/3 में आए। मिडल 1/3 होता है 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर में। अगर इसके बीच में नल पॉइंट आता है तो LX और LR का जो मेजरमेंट है उसमें परसेंटेज एरर बहुत कम होगा और नियरली सेम होगा। यही हमारा पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पॉइंट ऐसा है कि सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ आर, मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हम आर का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो ऐसा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ आर ऐसा सेलेक्ट करो आप कि जो नल पॉइंट है वो मिडल 1/3 में मिले, राइट? सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ आर सच दैट लिखते हैं, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ आर सच दैट, ऐसा हम सेलेक्ट करेंगे वैल्यू को कि जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए, वो नल पॉइंट जो है वो नल पॉइंट हमारे मिडल 1/3 में आना चाहिए। कितना बताया मैंने बताया आपको कि मिडल 1/3 में आए पॉइंट तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ऐसा है कि सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ आर सच दैट क्या होना चाहिए, सच दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट मिडल 1/3, सच दैट द null point is obtained at, कहाँ पे obtained होना चाहिए? null point is obtained at middle 1/3, कहाँ पे? middle 1/3। अच्छा, middle 1/3 होता कितना है? middle 1/3 मैंने अभी जस्ट आपको बताने के टाइम पे बताया था, मिडल 1/3 होता है 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर तक, राइट? क्योंकि 1 मीटर का तो वायर होता है। मिडल 1/3 मीन्स कितना? 33 की बाद हो, 33 की बाद मीन्स कितना हो जाएगा? 34 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर। इसकी वजह से होता क्या, अगर ऐसा कुछ आ गया तो हमारा जो परसेंटेज एरर होता है LX और LR के मेजरमेंट में बहुत कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है और नियरली सेम रहता है हमेशा। तो पॉइंट हमने ऐसा लिखा, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ आर सच दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट द मिडल 1/3 दैट इज 34 to 60 सेंटीमीटर ऑफ वायर एंड हेंस, इसकी वजह से क्या हो गया? एंड हेंस देयर विल बी, क्या बताया था मैंने बताया था अभी कि जो परसेंटेज एरर है वो अपने आप कम हो जाएगा, राइट? एंड देयर विल बी मिनिमम परसेंटेज एरर कहाँ? मिनिमम परसेंटेज एरर LX और LR के मेजरमेंट में। मिनिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR। क्लियर पॉइंट? समझ में आ रहा है? और मिनिमम तो होगा और सेम भी रहता है, नियरली सेम, राइट? एंड इट रिमेन्स नियरली सेम। तो सिंपल एंड ऐसा लिखो, राइट? एंड इट रिमेन्स नियरली सेम, ऑलमोस्ट वो सेम भी रहता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पे। अच्छा, तो सर अभी हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि जो अननोन रेजिस्टेंस X होता है और जो नोन रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है R, इसको इंटरचेंज करके भी हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा और एरर कम हो जाएगा। फिर से रिपीट कर तो जरा ध्यान से समझना। अननोन रेजिस्टेंस X जो लेफ्ट गैप में है और नोन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स जो
राइट गैप में दोनों को इंटरचेंज करो और एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, राइट, इसकी वजह से एरर कम हो जाता है। क्लियर पॉइंट, चलो लिखते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट कैसे रिपीट करें, इंटरचेंज करके रिपीट करो, राइट। रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग। अच्छा क्या इंटरचेंज करना है, वैसे हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा दोनों रेजिस्टेंस, एक नोन और एक अननोन को, राइट। इंटरचेंज बाय इंटरचेंजिंग ना, CHENGING, बाय इंटरचेंजिंग। क्या इंटरचेंज करेंगे, बाय इंटरचेंजिंग अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से, राइट। अननोन रेजिस्टेंस X को इंटरचेंज करें, किससे इंटरचेंज करेंगे, वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस आपने निकाला हुआ है, जो की निकाला जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आया है, उससे मींस R से इंटरचेंज करेंगे, और क्या। बाय इंटरचेंजिंग अननोन रेजिस्टेंस X विथ द नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस किसका, नोन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट ना, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स के नोन रेजिस्टेंस से। अच्छा नोन, इसको डिनोट किससे करते हैं वो भी लिख देते हैं। नोन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स कितना होता है, कैपिटल R होता है, राइट, सिंपल। तो कैपिटल R और X को इंटरचेंज करके एक्सपेरिमेंट रिपीट कर लो, दैट्स इट, कंप्लीट। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट, इससे हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, एरर कम कर सकते हैं, राइट। चलो एक थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये भी पॉइंट ऐसा, ये जॉकी के बारे में, राइट। जो जॉकी होता है उसको वायर पे स्लाइड नहीं करना है। मैंने एक्सपेरिमेंट करते हुए बताया था, जब एक्सपेरिमेंट में आपको सिखा रहा था तो मैंने वहां पे क्लियर बताया था कि जो वायर होता है 1 मीटर का वायर, पॉइंट A से पॉइंट C की तरफ, इस पे जॉकी को ऐसे टैप करना, राइट, ऐसे टैप करना है, ऐसा करके नहीं लेके जाने का। ऐसा किया, स्लाइड किया तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जॉकी को ऐसा टैप किया जाता है, राइट, ऐसा टैप करना पड़ता है, वायर पे ऐसा टैप करना पड़ता है। जब जॉकी को वायर पे टैप करेंगे तो होता क्या है कि तो ही तुमको करेक्ट आंसर मिला, तो ही एरर कम होगा। नहीं, एक्चुअल में मैं तुमको यूज बताता हूँ कि ये जॉकी को टैप क्यों करते हैं। जैसे ही हम जॉकी को वायर पे टैप करते हैं, जो मिडल ब्रांच होता है ना, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच है, फिर उसे जॉकी अटैच है, तो हमको पता चलता है कि ये इसमें से मिडल वाले ब्रांच से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर मिडल वाले ब्रांच से करंट नहीं जा रहा है तो वो आपका नल पॉइंट है, और ऐसा स्लाइड करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर रीडिंग। पॉइंट समझा है? तो पॉइंट ऐसा है, द जॉकी, या फिर ऐसा पॉइंट स्टार्ट कर, डू नॉट स्लाइड द जॉकी। स्लाइड नहीं करना, स्लाइड मींस ऐसा नहीं लेके जाना, राइट। डू नॉट स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर, जस्ट टैप द जॉकी ऑन द वायर। टैप करना है आपको, राइट, जस्ट टैप इट। तो टैप करने का रीजन है, बिकॉज रीजन ये है कि व्हेन वी टैप द जॉकी ऑन द वायर, वी चेक द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द मिडल ब्रांच, राइट। और ये काम हम स्लाइड करके नहीं कर सकते, राइट। हमको मिडल ब्रांच से चेक करना है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो स्लाइड करके नहीं किया जा सकता, वो टैप करके ही किया जा सकता, राइट। तो पॉइंट समझा है? पॉइंट एकदम सिंपल सा है कि जो जॉकी है उसको आपको टैप करना है, उसको स्लाइड नहीं करना। अगर स्लाइड करेंगे जॉकी को तो क्या होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मिडल ब्रांच से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझा? पॉइंट बेसिक से सिंपल है। तो चलो स्टार्ट करते। पॉइंट ऐसा है, डू नॉट स्लाइड, स्लाइड नहीं करना है आपको। डू नॉट स्लाइड द जॉकी। कहां पे, किस पे जॉकी को स्लाइड कर? डू नॉट स्लाइड द जॉकी ऑन वायर। तो करना क्या है, स्लाइड नहीं करना तो करना क्या है, टैप करना है, जस्ट टैप इट, जस्ट टैप द जॉकी। टैप किसका मतलब समझ आता है? ऐसा टैप करना है आपको वायर पे, ऐसा जस्ट टैप द जॉकी ऑन द 1 मीटर वायर, ऑन द 1 मीटर वायर। 1 मीटर वायर पे जो जॉकी है उस पे आपको, मींस 1 मीटर वायर पे आपको जॉकी को टैप करना है, स्लाइड करके नहीं लेके जाना, ड्रैग करके नहीं लेके जाना, राइट। तो पॉइंट ऐसा, डू नॉट स्लाइड द जॉकी ऑन 1 मीटर ऑन वायर, जस्ट टैप द जॉकी ऑन द 1 मीटर वायर। क्यों? बिकॉज, रीजन ये है, बिकॉज रीजन मैंने अभी बताया। करता क्या है ये, हमको इससे मालूम पड़ता है कि मिडल ब्रांच से करंट आ रहा है नहीं, बिकॉज बाय टैपिंग, अगर हम टैप कर रहे हैं, बाय टैपिंग द जॉकी, वी गेट द आइडिया। हमको आइडिया मिलता है कि वो करंट फ्लो हो रहा है, वी गेट द आइडिया अबाउट फ्लोइंग ऑफ करंट। हमको करंट का फ्लो का आइडिया मिलता है। अच्छा, कहां से मिलता है करंट का फ्लो का आइडिया? मिडल ब्रांच, राइट। वी गेट द आइडिया ऑफ फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लोइंग ऑफ करंट फ्रॉम मिडल ब्रांच। ये हमको आइडिया मिलता है, और ये काम आप स्लाइड करने से नहीं कर सकते, जॉकी को स्लाइड करने से नहीं कर सकते, राइट। तो यहां तक लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर आगे लिख सकते हो, दिस कैन नॉट बी डन बाय स्लाइडिंग द जॉकी। आगे कंटिन्यू कर दो, दिस कैन नॉट
बी डन, ये अगर हम स्लाइड करेंगे तो ये काम नहीं होने वाला, दिस कैनॉट बी डन, दिस कैनॉट बी डन बाय स्लाइडिंग द जॉकी, बाय स्लाइडिंग द जॉकी ऑन वायर। पॉइंट समझ में आया? देखो एकदम इजी सी चीज सिखा रहा हूं, ये तो एंड वाले लेक्चर से बहुत इजी सी है। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि आर का वैल्यू आप ऐसा सेलेक्ट करो कि जो नल पॉइंट है वो मिडल 1/3 में आए, मींस 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो परसेंटेज एरर होता है एलएक्स और एलआर के मेजरमेंट में वो कम हो जाएगा और वो नियरली सेम रहता है। फिर सेकंड पॉइंट हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ता है तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, एरर कम हो जाएगा। अच्छा कैसे रिपीट करें, अननोन रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दो नोन रेजिस्टेंस से, मींस ऐसा रिप्लेस कर दो और एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते करते जाओ, राइट, ये हुआ। और थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि जॉकी को स्लाइड नहीं करना है वायर पे, जॉकी को टैप करना है वायर पे, राइट। टैप करने से ये होता है हमको आइडिया मिलता है कि मिडल वाले ब्रांच से करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।